नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशनी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर, जिसे कि हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है, यह मच्छर के काटने से होता है। एडिस एजिप्टी नामक प्रजाति के एक मच्छर होते हैं जिसके काटने से यह समस्या उत्पन्न होती है। यह समस्या एक तरह से नॉर्मल है। लोग को जैसे 10 लोगों को अगर ये मच्छर काटी है तो 7 लोग बिना ट्रीटमेंट के ही सही हो जाते हैं, परंतु 3 लोगों में ऐसा देखा जाता है कि उनके प्लेटलेट्स काउंट गिरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या काफी प्राणघातक हो सकती है। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा माइंड करने वाली बात होती है कि इसके प्लेटलेट्स काउंट को हमेशा ध्यान दिया जाए। अगर प्लेटलेट काउंट 1 लाख के अंदर है तो समस्या गंभीर नहीं होती है, लेकिन हाँ, हमेशा प्लेटलेट काउंट की जांच होती रहनी चाहिए ताकि यह समस्या ज्यादा गंभीर न रूप ले। मच्छर जब एक स्वस्थ व्यक्ति किसी बीमार व्यक्ति को काटता है और काटने के बाद या किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है और उसके शरीर में इसके लार्वा पहुंच जाते हैं, उसके वजह से यह समस्या डेंगू जैसी समस्या उसमें उत्पन्न होने लगती है। अक्सर डेंगू के जो सिम्टम्स होते हैं वो 3-4 दिनों के बाद दिखने ज्यादा शुरू हो जाते हैं। डेंगू के सिम्टम्स कुछ जैसे होते हैं कि बहुत ज्यादा फीवर आती है, ठंड लगकर के बुखार लगती है, जोड़ों में दर्द होता है, पूरे मांसपेशियों में ऐंठन लगती है, आंखों के पीछे दर्द होता है, मरीज को ठंडा लगता है, भूख कम जाती है, उल्टी आना जैसी समस्या होती है, मितली आती है, कभी कभी समस्या गंभीर हो जाती है। हेमरेजिक डेंगू की समस्या आने लग जाती है, जिसमें कि नाक से ब्लड आने लग जाता है, वोमिटिंग में भी ब्लड होने लगती है, मसूड़े से ब्लड होने लग जाता है, लैट्रिन के टाइम में भी ब्लड आने लग जाती है। यह समस्या अगर दिखने लगे तो यह एक बहुत ही गंभीर समस्या का संकेत होता है। इस समय हमें डॉक्टर के कंसल्ट में रहना चाहिए और हॉस्पिटल में अगर एडमिट होने की आवश्यकता हो तो हाँ भी एडमिट हो जाना चाहिए। इस तरह के अगर कुछ हम रोकथाम के लिए हम उपाय कर सकते हैं, सावधानियां अगर डेंगू फीवर हो गई हो तो हमें अपने को हाइड्रेट रखनी है। पूरी तरह से हाइड्रेट रखने के लिए तरल पदार्थ का सेवन करें, नारियल का पानी पिए, जितना ज्यादा संभव हो सके नारियल पानी पिए, शरीर को हाइड्रेटेड रखें। लिक्विड डाइट लें, संतरे का जूस ले सकते हैं, जूस का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। अपने खाने में, आहार में कीवी का इस्तेमाल करें, पपीते का रस, पपीते के पत्ते का जूस लें, अनार का सेवन करें, संतरे का सेवन करें, चुकंदर का सेवन करें। ये सब सेवन करके हम इस समस्या के जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। इस डाइट को लेते रहने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ती है और इस डेंगू जैसे वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है शरीर में। अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं, जो कि एज ए डेंगू प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में भी काम करता है। और यदि अगर डेंगू की सिम्टम्स आ रहे हों तो भी अगर इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए तो प्लेटलेट्स के घटने वाली दर को कम करके इस समस्या से जल्दी छुटकारा दिलाता है। पहली मेडिसिन की हम बात करते हैं, यूपिटेरियम पर्प 200 CH पोटेंसी। यह बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि एंटी प्रिवेंटिव डेंगू मेडिसिन है। अगर बच्चों को देना हो तो यूपिटेरियम पर्फ 30 CH पोटेंसी इस्तेमाल करना चाहिए। उसे प्रतिदिन छोटे बच्चे को, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हों, उन्हें यूपिटेरियम 30 CH पोटेंसी 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम में देना है। 5 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में 2 बूंद सुबह प्रतिदिन लेना है, एक खुराक। और यदि डेंगू की समस्या हो रही हो, सिम्टम्स आ रहे हो, जैसे कि बदन में दर्द हो रहा हो, हड्डी में बहुत जोरों का दर्द हो रहा हो, पसीने आ रहे हो, बुखार बहुत ज्यादा लग रहा हो, थकान लग रही हो, वोमिटिंग जैसी शिकायत हो रही हो, मितली आ रही हो, अगर इस तरह का सिम्टम हो रहे हो तो यूपिटेरियम 30 CH पोटेंसी आप 2-2 बूंद दिन में 4 बार इस्तेमाल करें। इससे आपके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या की मात्रा बनी रहेगी और डेंगू फीवर जो होती है वो ठीक होने में जल्दी हेल्पफुल होगा। अब हम दूसरी मेडिसिन एक आती है जलसेमियम
30 पोटेंसी। यह भी डेंगू की एक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपको ठंड दे करके बुखार आ रहा हो, बहुत ज्यादा सुस्ती लग रही हो, घबराहट लग रहा हो, कमजोरी लग रही हो, थकान इतनी बनी रहती है कि मरीज कभी भी उठकर बैठना नहीं पसंद करता, हमेशा लेटा रहना पसंद करता है, यानी कि आलस बहुत ज्यादा अगर दिख रही हो, ठंड लग रहा हो, बुखार काफी ज्यादा हो, सर में दर्द हो, अगर इस तरह का समस्या दिख रहा हो तो जलसेमियम 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 3 बार देना चाहिए। इससे आपके ये जितने सिम्टम्स हो रहे हो वो सभी सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे। अब हम कुछ होम्योपैथिक मदर टिंचर की बात करेंगे। पहला एक बहुत ही इफेक्टिव ये दोनों मदर टिंचर है। पहला एक आता है कैरिका पपाया मदर टिंचर, कैरिका पपाया क्यू। यह एक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मदर टिंचर है जो कि हमारे प्लेटलेट्स काउंट को बहुत जल्दी बैलेंस कर देते हैं और डेंगू फीवर से राहत दिलाते हैं। बाई चांस अगर हमें पपीते का पत्ते का अर्क न मिल रहा हो, वहां पे आप कैरिका पपाया मदर टिंचर खरीद लें और इसका 20-20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 4 बार इस्तेमाल करें। 1 से 2 दिन ही इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर का जो प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा कम हो रही है वो कम होना रुक जाएगा और बुखार से लड़ने में हमारे शरीर को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में ये मेडिसिन काम करेगी। नेक्स्ट है ओसिमम कैन, जो कि तुलसी, ये भी एक होम्योपैथिक मदर टिंचर है। तो ओसिमम कैन मदर टिंचर, इसे भी ले लेना है और इसकी भी 20-20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 4 बार इस्तेमाल करना है। यह भी एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है। अगर हम इसे लेते हैं तो हमारे शरीर में जो भी शरीर में कमजोरी आ रही है, फीवर आ रहे हो, वोमिटिंग की शिकायत बन रही है, जो भी शिकायत बन रही है, प्लेटलेट्स की संख्या कम रही है, तो इस मेडिसिन को लेने से ये सारी समस्या खत्म हो जाती है और जल्द से जल्द हम रिकवर हो जाते हैं। अगर हमें डेंगू फीवर हो चुका है तो भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है और यदि हमें डेंगू से प्रिवेंट करनी है तो भी हमें एक यूपेटेरियम पर्फ 30 पोटेंसी इस्तेमाल करना, प्रतिदिन 2 बूंद सुबह में लेना है एक खुराक, और बड़े 5 साल से जो भी बड़े उम्र के लोग हैं उसे यूपेटेरियम पर्फ 200 पोटेंसी प्रतिदिन सुबह में एक खुराक लेनी है। और ओसिमम कैन क्यू मदर टिंचर का इस्तेमाल करना है प्रतिदिन 20 बूंद आधे कप पानी में प्रिवेंटिव के रूप में, रोज आप प्रतिदिन सुबह में लें। और कैरिका पपाया क्यू को प्रतिदिन शाम में लें 20 बूंद आधे कप पानी में। ये एज अ प्रिवेंटिव काफी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, क्योंकि हमारे आसपास डेंगू की कंप्लेन बहुत ज्यादा बन रहे हैं। इसलिए जब तक आसपास डेंगू के कंप्लेन आ रहे हो, इस तरह से मेडिसिन का सेवन करेंगे तो आप डेंगू फीवर से काफी हद तक सेफ रह सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी ट्रबल हो कमेंट में जरूर पूछें।